Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you the universe of class 3 and our subject is SST. So today we will do part 1. And our contents are like this. Now one is origin of the universe, the Milky Way, the solar system, planetary movements. So अब हम देखेंगे origin of the universe, यानी कि यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स है ना, द यूनिवर्स या ब्रह्मांड जहाँ पर हम रहते हैं है ना, तो ये यूनिवर्स में क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पर है origin of the universe. So व्हाट इज यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। जब आप लोग के दिमाग में आता है अच्छा यूनिवर्स है ना, तो उसे डिफाइन कैसे करते हो आप लोग, तो कैसे करते हो आप लोग। यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट सच एज द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कुल मिला के ये जो हमारे ब्रह्मांड में ये सन है, मून है, स्टार्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स है ना, एंड गैलेक्सीज जो है, इसे सब मिला के यूनिवर्स बनता है, ठीक है। तो अगले बार अगर आपको कोई आके पूछेगा तो यूनिवर्स क्या है, तो आप क्या बताओगे, the sun, the moon, the stars, the planets and the galaxies together makes the universe. So, what is the definition of universe? Universe is defined as the totality of everything that exists such as the sun, the moon, the stars, the planets and the galaxies. Okay? And here there is a little bit mistakes over here, and spelling of the galaxies is G-A-L-A-X galaxies. Okay, so the sun, the moon and all the stars in the sky are called the heavenly bodies. So ये हुआ यूनिवर्स है ना, तो यूनिवर्स में अगर सब सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी जो आता है तो यूनिवर्स बन गया। तो हेवनली बॉडीज क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज हेवनली बॉडीज, सो द आंसर इज द सन, द मून एंड ऑल द स्टार्स। सो ये जो सन, मून एंड ऑल द स्टार्स मिला के जो स्काई में होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज। सो the sun, the moon and all the stars in the sky are called heavenly bodies. Okay, so this is a universe, definition of universe and the definition of the heavenly bodies. So हम इसके origin देखते हैं। अब अभी हमने यूनिवर्स पढ़ा है हेवनली बॉडीज, तो इसका origin क्या है वो देखते हैं। साइंटिस्ट hold the view that the universe was formed by the Big Bang. तो साइंटिस्ट ने क्या बताया, यूनिवर्स कैसे बना है, बिग बैंग की वजह से ही बना है, ठीक है। ये साइंटिस्ट का मानना है, क्योंकि इट इज बिलीव दैट बिलियन ऑफ ईयर्स अगो ना, यानी कि बिलियन ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था, अ बिग एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और अब बैंग, जिसे हम बैंग भी बोलते हैं है ना, और इसकी वजह से ही एन ह्यूज फायरबॉल वाज क्रिएटेड, इतना बड़ा धमाका हुआ था, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके वजह से इतना बड़ा आग का गोला बना था, है ना। और ये जो इंसिडेंट है, ये जो एक्सप्लोजन होकर इतना बड़ा आग का गोला बना था, इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है। तो इसी इंसिडेंट का हम बोलते हैं बिग बैंग। एंड द फायरबॉल इवेंचुअली कूल्ड एंड फॉर्म टाइनी पार्टिकल्स which then grew bigger into a galaxies. So ये जो धमाका हुआ है ना, और जिसकी वजह से इतना बड़ा आग का गोला बन गया, जिसे हम बिग बैंग बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे जाके वो कूल डाउन हो गया और टाइनी पार्टिकल्स बन के धीरे धीरे गैलेक्सी बन गया, ठीक है। सो इसी तरह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था।
ठीक है. सो हाउ वाज द यूनिवर्स, सो हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द बिग बैंग. ठीक है. सो द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. सो ये जो धमाका हुआ था, इतना एक्सप्लोजन हुआ था, है ना, इसकी वजह से यूनिवर्स में जो भी है ये सब बिग बैंग की वजह से ही बना है. जैसे कि द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. क्या क्या है यूनिवर्स में? स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एसेट्रा, है ना. ये सब कैसे हुआ था? इन वन ह्यूज एक्सप्लोजन, है ना, एक बड़ा धमाका हुआ था. इसकी वजह से ही ये गैलेक्सीज जो है यूनिवर्स में जो भी है, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एसेट्रा, ये सब बने थे. सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. तो एक बार हम फिर से देखते हैं साइंटिस्ट ने क्या बताया था हम लोग को. साइंटिस्ट होल्ड द व्यू दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म बाय द बिग बैंग. तो यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग की वजह से बना था. बिग बैंग यानी कि पहले बिलियन ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ा आग का गोला बन गया था. और ये जो आग का गोला है वो धीरे धीरे टर्न होते चला गया था, और इसकी वजह से ही ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था बाद में, है ना. और इसे सो द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. तो इसी वजह से ने जो यूनिवर्स में जो भी है वो सब क्रिएट किया है ना, जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एसेट्रा इन वन ह्यूज एक्सप्लोजन. So this is our origin of the universe. Okay. So अब हम देखते हैं मिल्की वे. तो ऑरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज में आप देखिए किस तरह से बना है. यहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, है ना. एंड देयर आर नंबर ऑफ टाइनी प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एंड सन एंड स्टार इन दिस यूनिवर्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिल्की वे. तो हम मिल्की वे के बारे में देखेंगे. सो दिस इज मिल्की वे. दिस इज इमेज ऑफ मिल्की वे. मिल्की वे कुछ इस प्रकार के होते हैं. ठीक है. द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. सो ये मिल्की वे क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम, घर है हमारा प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. ठीक है. सोलर सिस्टम और हमारा घर जहाँ हम यानी कि अर्थ हम जहाँ पर रहते हैं इसका घर है, ये घर है मिल्की वे. ठीक है. द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. द अर्थ, the sun and the rest of the solar system is a tiny part of the Milky Way galaxy. So ये जो अर्थ है, सन है and the rest of the solar system जो भी है, ये क्या है? ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका छोटा सा भाग है. किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है. ठीक है. एक छोटा सा भाग है मिल्की वे का. और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स है. ठीक है. इसमें क्या है? अभी मिल्की वे में क्या है? मिल्की वे में क्या है? 200 बिलियन स्टार्स है. 200 बिलियन स्टार्स है जो हम मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम. ठीक है. 200 बिलियन स्टार्स है जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो है हम अर्थ से नहीं देख पाते हैं. ठीक है. एंड एवरीथिंग वी सी इन द स्काई इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. और जो भी हम स्काई पे देखते हैं वो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है. क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी तो होम है, इसीलिए होम है किसका? सोलर सिस्टम एंड अर्थ, है ना. तो मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर नॉट सीन फ्रॉम द अर्थ. ठीक है. क्योंकि एवरीथिंग वी सी इन द स्काई इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. And the Earth is the only planet in the solar system on which the life exists. So, सोलर सिस्टम पर सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ है. ठीक है. किसी भी प्लैनेट में लाइफ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोग को अर्थ में ही लाइफ मिलेगा जहाँ पर हम रहते हैं, है ना. एंड द सन, द अर्थ एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द आकाश गंगा. सो मिल्की वे को क्या भी बोलते हैं? आकाश, AKASH, आकाश, GANGA.
GA गंगा। सो मिल्की वे को आकाश गंगा भी बोलते हैं क्योंकि इट इज because the sun, the earth and the rest of the solar system is a tiny part of the Milky Way galaxy, and because of this the Milky Way galaxy is also known as the Akash Ganga. Okay, so this is our Milky Way. So now we will talk about the solar system. तो हाँ, अभी हमने देखा अर्थ होता है एंड स्टार्स जो होता है ना, और स्टार्स है, मिल्की वे, ये सब देखा हमने, गैलेक्सीज भी देखा, और मैंने आप लोगों को बार बार सोलर सिस्टम बोल रही थी है ना, मैंने आप लोगों को कहा बार बार। तो ये सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, तो हम वो सोलर सिस्टम को देखते हैं। सो दिस इज द इमेज ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये है सोलर सिस्टम। ओके, सो द सन, the 8 planets, nearly 180 satellites and other heavenly bodies together form the solar system. तो सोलर सिस्टम कैसे बनता है? द सन है ना, सन की वजह से द 8 planets है ना, 8 planets, और 8 planets जो है वो कौन कौन सा है? 8 planets, 8 planets है, 1 पर है 8 planets, 1 पर Mercury, number 2 Venus, number 3 number 4 Mars, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, number 7 is Uranus, number 8 is Neptune, NEPTUNE, Neptune. So the sun here, so this is the sun, the 8 planets, and 8 planets कौन सा है? number 1 Mercury, 2 Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So this is our 8 planets and nearly 180 satellites and other heavenly bodies. So 180 satellites और जो भी heavenly bodies है वो कुल मिला के क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है. So this is the definition of the solar system, and you can see the image of the solar system over here, you know. After that, solar system is also called the solar family. तो ये जो सोलर सिस्टम है उसे हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इंक्लूड्स एस्टेरॉइड है ना, एस्टेरॉइड जो होता है, एस्टेरॉइड होता है एंड कॉमेट्स एंड मेटियोर्स भी होता है. क्या क्या होता है? ASTEROIDS एस्टेरॉइड्स, COMETS कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स होता है, METEORS मेटियोर्स. सो ये जो एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स होने की वजह से ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम इज कॉल्ड दी सोलर फैमिली, ठीक है. इसी वजह से सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड दी सोलर फैमिली. और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टार नोन एज द सन. सो ये जो सन है ये बहुत बड़ा स्टार है. सो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टार नोन एज द सन. ये आँख का गोला जो है इतना बड़ा है ना, दिस इज अ बिग स्टार. तो इसे, ये जो इतना बड़ा स्टार है उसे हम सन बोलते हैं, है ना. और जो सन है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. सो ये जो सोलर सिस्टम है, जो इतना बड़ा हीट होता है, इतना बड़ा जो लाइट होता है, सन इज द वन, ठीक है. सन ही एक सोर्स है और दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है. एंड द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. और जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, जैसे कि अर्थ है ना, हमारे पास अर्थ के पास लाइट नहीं है. इसलिए जो जब सनराइज होता है उस वक्त बहुत उजाला होता है ना, जब सनसेट होता है उस वक्त अंधेरा होता है, क्योंकि ये जो सन है, उस सन ही हम, ये जो अर्थ है उसे लाइट देता है. सो बिकॉज ये प्लैनेट डज नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड दे मेनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन,
है ना, और मुश्किल से ही ये जो सन का लाइट होता है वो गेन कर पाते हैं दूसरा प्लैनेट, ठीक है। एंड द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो सन है, सन बीच में है सोलर सिस्टम के, एंड इट इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, बीच में होता है सन। जैसे कि यहाँ पर सन होता है ना, है देयर इज अ सन, और जो सोलर सिस्टम है इसके पीछे होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होते हैं। जैसे कि ये रहा सन है ना, एंड यहाँ पर सन एंड सो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस प्रकार के होते हैं। तो दिस इज ए सन, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो सन जो है वो बीच पर होता है ना, और इसके ये जो सेंटर में होने की वजह से ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर फैमिली है ना, इसके बीच में होते हैं, और ये सब लाइट प्लैनेट्स को, बिकॉज प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, और सन हैव देयर ओन लाइट। तो ये जो हीट एंड लाइट होता है वो सन बीच में होता है, और इसी तरह से डिफरेंट प्लैनेट्स को अपना हीट एंड लाइट देता है। सो ये हुआ सन, एंड द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। सो जो हमारे सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स है ना, और डिफरेंट प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, ठीक है, कौन सा है? जुपिटर। और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? क्लोजेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। सो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, एंड सबसे क्लोज में कौन सा है? मर्क्यूरी, ठीक है। And Neptune is the eighth and the farthest planet of the solar system. So ये जो नेपच्यून है, ये नेपच्यून 8th planet है ना, 8th, और ये सबसे दूर वाला planet है सोलर सिस्टम का, ठीक है। सबसे क्लोज में कौन सा है? मर्क्यूरी, एंड सबसे दूर में कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून है। एंड द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो ये जो अर्थ है, अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, और उसके अलावा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी है अर्थ, ठीक है। सो अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द थर्ड प्लैनेट, क्योंकि अर्थ जो है वो थर्ड पर आता है। इसके देखिए ये रहा मर्क्यूरी, इसीलिए तो सबसे क्लोजेस्ट है ना, और ये रहा मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, ये अर्थ रहा, तो ये कहाँ पर आता है? थर्ड पर आता है। और जब मैंने अभी आप लोगों को नेपच्यून के बारे में बात किया था, नेपच्यून देखिए यहाँ पर आता है बहुत दूर, है ना। सो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम मार्स के बारे में बात करते हैं तो मार्स ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। सो मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, एंड मार्स इज द फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट है सन के बगल में जो है, उसमें से फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट होता है मार्स, एंड मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। बिकॉज हम इसे क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि मार्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ द क्ले रिच इन आयरन, है ना, क्ले विच इज रिच इन आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, जो भी है ये सब मिला के मार्स को रेड कलर का बनाता है, इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ क्ले रिच इन आयरन, carbon dioxide, argon, nitrogen, etc., which gives Mars its red color. So it is called the red planet. और जो मार्स में सबसे लो ग्रेविटी होता है, क्या होता है मार्स में? लो ग्रेविटी,
ठीक है, मार्स में सबसे लो ग्रेविटी होता है एंड ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ द मार्स इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये जो टेम्परेचर है मार्स का ये भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, बहुत ठंड होता है मार्स में, ठीक है, इट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। इट्स एटमोसफेयर इज लेस डेंसर देन दैट ऑफ द अर्थ, और ये जो एटमोसफेयर है ना, ये भी कम होता है अर्थ के मुताबिक, ठीक है, जो एटमोसफेयर वो कम होता है मार्स का। एंड वेनस इज और मार्स के बाद जब हम वेनस के बारे में बात करें तो वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सो वेनस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि एज अपीयर ब्राइट टू अस फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ से ही वेनस को देख पाते हैं, है ना, सुबह भी और शाम को भी इट इज इजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। बिकॉज ऑफ दैट वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार, एज अ स्टार के जैसे हम वेनस को देखते हैं फ्रॉम द अर्थ। So after the earth, when we talk about the Saturn, Saturn is the ringed planet. So Saturn क्या है, ringed planet है, क्योंकि the ring consists of the ice pieces of varying sizes and dust particle, है ना। सो ये रहा Saturn। सो रिंग देखिए यहाँ पर रिंग है इतना बड़ा Saturn के बगल में, है ना, तो इसीलिए हम इसे रिंग प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो रिंग है इट कंसिस्ट ऑफ द आइस पीसेस ऑफ वैराइंग साइजेस एंड डस्ट पार्टिकल। आइस डिफरेंट साइज का है ना, और डस्ट पार्टिकल्स भी होता है ना। while the white spot are powerful storms। so ये जो white spots है ये बहुत powerful storms है। planet Saturn is called the ring planet, है ना। एंड और उसके बाद हम जब यूरेनस के बारे में बात करते हैं तो यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू दी कोल्ड मीथेन गैस। सो यूरेनस कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड मीथेन गैस होता है। सो मेनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव ऑल्सो हेवनली बॉडीज कॉल्ड द सैटेलाइट। सो ये जो सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट है ना, और वहाँ पर सैटेलाइट भी होता है। क्या होता है, सैटेलाइट होता है, ठीक है, सैटेलाइट होता है इन सोलर सिस्टम, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट होता है ना। तो मेनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हम स्मॉल हेवनली बॉडीज, जो ये स्मॉल हेवनली बॉडीज है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। वो जो ये जो प्लैनेट है ना, हर एक प्लैनेट का अपना अपना खुद का सैटेलाइट होता है, और जो सैटेलाइट होता है वो प्लैनेट के जो अपना प्लैनेट है उसके बगल में घूमता है, ठीक है। सो द वर्ड सैटेलाइट मीन्स स्मॉलर कंपेनियन टू वेरियस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो सैटेलाइट का मीनिंग क्या है, स्मॉल कंपेनियन है, किसका, प्लैनेट का, क्योंकि हमारे यूनिवर्स कितना ज़्यादा प्लैनेट है ना, और हर एक प्लैनेट का खुद का सैटेलाइट होता है। और ये जो सैटेलाइट है इसका मीनिंग है कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन है, इसीलिए हम इसे सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट है वो जो खुद का प्लैनेट है उसके बगल में घूमता है। एंड और ये जो सैटेलाइट है वो मैनमेड भी होता है एंड नेचुरल भी होता है सैटेलाइट, ठीक है। और हमारे पास इंडिया ये जो हमारे अर्थ है ना, तो उसके पास क्या है, सैटेलाइट है, खुद का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है ना। और ये जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है उसे हम क्या बोलते हैं, मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो हर एक प्लैनेट में एक सैटेलाइट होता है खुद का, है ना, और ये सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के पास में घूमता है। और ये जो सैटेलाइट है वो मैनमेड भी होता है एंड नेचुरल भी होता है ना। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, moon. So this is the moon, and the moon is a natural planet of the earth, and like planet satellite also rotate on their axis, ठीक है। जिस तरह से हमारा ये जो प्लैनेट अर्थ के बगल में घूमता है जिस तरह से, है ना, इसी तरह से ये जो सैटेलाइट होता है ये भी खुद के एक्सिस में ही रोटेट होता है, ठीक है। सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम हो गया, है ना। तो अब हम बात करेंगे प्लैनेटरी मूवमेंट। जो हम प्लैनेट्स का मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, हमारा अर्थ का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, है ना, प्लैनेटरी मूवमेंट किस तरह से मूवमेंट करता है वो हम देखेंगे अंडर दी प्लैनेटरी मूवमेंट्स। टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सो दो प्रकार के होते हैं, है ना,
मूवमेंट, एक रहा रोटेशन एंड दूसरा रहा रिवोल्यूशन. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. तो रोटेशन क्या है? तो दो प्रकार के मूवमेंट होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, है ना. तो ये रोटेशन क्या है? रोटेशन है द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. तो रोटेशन जो है वो खुद के जगह पे ही इस तरह से घूमता है, सन के आसपास इस तरह से घूमता है, सिर्फ एक ही जगह पे घूमता है, ठीक है, ऑन इट्स ओन इमेजिनरी एक्सिस. तो इसे बोलते हैं हम रोटेशन. सो दिस इज अ रोटेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन along its elliptical and fixed orbit is known as revolution. तो रिवोल्यूशन क्या है? जब ये जो प्लैनेट है ना, सन के बगल में से गोल गोल करके खुद के जो एक्सिस है, इलिप्टिकल एंड फिक्स ऑर्बिट है, वहाँ पर घूमते हैं, उसे बोलते हैं हम रिवोल्यूशन. सो दिस इज अ रोटेशन. देखिए यहाँ पर ही बेटा है, ये अपना प्लेस चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक जगह पर ही इस तरह से घूमता है, तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन. तो अगर हम रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये इस तरह से घूमता है, बीच में रहा सन, तो सन के बगल में इस तरह से घूमता है. सो दिस इज रिवोल्यूशन. सो दिस इज आर टू काइंड्स ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट. So now we are done with this topic. Now let's do a little bit of quick revision. तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना. तो ऑरिजिन कैसा हुआ था यूनिवर्स का? बिग यूनिवर्स. तो यूनिवर्स क्या है, पहले हम देखें यूनिवर्स क्या है, क्योंकि अब आप लोग यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए यूनिवर्स क्या है. तो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, सच एज द सन, the moon, the stars, the planets and the galaxies. So the sun, the moon and all the stars in the sky are called heavenly bodies, है ना. और ये हमारा ओरिजिन कैसे हुआ था यूनिवर्स का? many billion years ago एक बड़ा धमाका हुआ था, है ना. और धमाका होने की वजह से इतना आग का गोला निकला था, और उसे बोलते हैं बिग बैंग. और इसी वजह से वो जो आग का गोला ठंड होते चला गया, और इसी वजह से हमारी जो सोलर सिस्टम है वो बन गया, है ना. तो ये हमने पढ़ा. और उसके बाद हमने देखा सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सोलर सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है. जब सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो द सन, द अर्थ, प्लैनेट, नियरली 180 सैटेलाइट एंड ऑल द हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, है ना. ये सब मिला के कुल मिला के सोलर सिस्टम बनता है. और जो 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट कौन कौन सा है हमारा? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है ना. और उसके बाद हमने देखा सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली, है ना. और सबसे बड़ा स्टार, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? सन. और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, है ना. और उसके बाद सबसे फारदेस्ट प्लैनेट नेपच्यून. एंड अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. एंड सोलर सिस्टम पे सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर आप लोग को लाइफ मिलेगा. इन अदर प्लैनेट में आप लोग को लाइफ नहीं मिलेगा, है ना. एंड मार्स रेड प्लैनेट बोलते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिनरल्स है, जो भी सोइल है, इसकी वजह से ये रेड कलर का होता है, इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं. एंड वेनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. हम वेनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं क्योंकि ये जो वेनस है हम अर्थ से इजीली देख पाते हैं, है ना, सुबह भी शाम को भी, इसीलिए वेनस को वी कॉल मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. और जो सैटर्न है इसे हम क्या बोलते हैं? रिंग प्लैनेट, क्योंकि इसके बगल में इस तरह की रिंग है, ठीक है. एंड मून इज और मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. हर एक प्लैनेट में अपना अपना खुद का सैटेलाइट होता है, और जो सैटेलाइट है वो मैन मेड भी होता है एंड नेचुरल भी होता है. और जो अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो क्या है? मून, ठीक है. और उसके बाद हमने देखा प्लैनेटरी मूवमेंट. तो अगर हम प्लैनेटरी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 2 काइंड ऑफ मूवमेंट. एक रहा रोटेशन एंड दूसरा रहा रिवोल्यूशन. तो रोटेशन क्या है? रोटेशन स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. सो खुद के जगह पे जो घूमता है ना, उसे हम बोलते हैं रोटेशन.
जैसे कि इस तरह के होते हैं, अर्थ का रोटेशन है ना, अपने खुद के प्लेस में घूम रहा है इस तरह से, है ना। तो दूसरा मूवमेंट रहा रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन along its elliptical and fixed orbit is known as revolution। तो ये बीच में रहा सन है ना, जब सन के बगल में इस तरह से घूमता है ना, तो उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। Okay, so now here we come to the end of our topic, that is the universe. Okay, so next class we will do its word meanings and question answer, fill in the blanks and all. Okay, so thank you students.